जय माँ काली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताना गाइस। आज एक रियल हीरो के बारे में बात करूंगा। वो कोई मूवीज का हीरो नहीं, वो हमारे रियल लाइफ का हीरो है। वो मेरे पापा है। फादर्स डे के दिन हम लोग बहुत स्टेटस लगाते हैं, बड़े बड़े बातें लिखते हैं, लेकिन पापा को आई लव यू बोलने का हिम्मत नहीं होता। लड़कियां तो बोलते हैं, लेकिन एक लड़का कभी नहीं बोल पाता। इतना प्यार करते हैं, एक लड़का अपने पापा से कितना प्यार करता है वो कभी बोल नहीं पाता। पापा का एक मिस कॉल आ जाए तो हम लोग तुरंत घर पहुंचते हैं। मैंने मेरे पापा के हाथों से बहुत मार खाया गाइस। जूता, चप्पल, डंडा, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए हीरो है गाइस। ये मेरे पापा जो डंडा लेकर मारते थे कभी, ये कोई रियल हीरो से कम है क्या? लेकिन उस डंडे में भी एक सीख था, बहुत कुछ सीखा। एक पापा एक बच्चे के कैरेक्टर बनाने का काम करता है। अगर आप गलत कर रहे हो, पापा पीट रहे हैं, तो आपको लगेगा ये चीज़ गलत है। ऐसे ही पापा हम लोग को सुधरते हैं। मैं मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार पापा से ही करता हूँ। पापा के बिना मन नहीं लगता है यार। मम्मी पापा एक दिन घर में नहीं रहे तो पूरा घर सुना सा लगता है, मूड ऑफ हो जाता है। हर एक इंसान के ज़िंदगी में पापा एक बहुत बड़ा छाव है। घर का सबसे बड़ा पेड़ होता है पापा। बड़े पेड़ होने के नाते पापा को सब कुछ सहना पड़ता है। पापा सुबह सबसे पहले उठता है और रात में सबके सोने के बाद सोता है। घर का छोटा बड़ा हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा को उठाना पड़ता है। पापा के खून पसीने की कमाई से एक बेटा बेटी जाके सफल होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा मज़े पापा के पैसे से ही करते हैं। नौकरी बिजनेस आप जो भी कर लो, तब आप अपने पैसों से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन असली मज़ा दोस्तों के साथ स्कूल का पिकनिक, कॉलेज का पिकनिक, ये पापा के पैसे से होता है। मुझे ये नहीं लगता कि स्कूल कॉलेज से ज़्यादा मज़ा अब जब आप कुछ कमा रहे हो उस ज़िंदगी में नहीं होता है। कब कॉलेज का फीस भरने का टाइम होगा, ये सोच सिर्फ पापा ही रखते हैं। पापा अपने सपने को कुर्बान करके अपने बच्चों के सपने को पूरे करते हैं। हम लोग कभी एक पिता के प्रेम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दुनिया में माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लिखा गया। पापा वो ब्रिज है जो एक बच्चे को फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जाता है। बचपन में लगता है कि पापा गलत है, पापा सही नहीं है। जितनी उम्र बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा रियलिटी समझ में आने लगा, तब जाकर लगता है कि पापा ही सही थे, हम गलत थे। एक पिता का मान रखने के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने राज सिंहासन छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चला गया था। पापा का समझ तब आएगा जब वो इंसान दुनिया में नहीं रहेगा। जिसके भी साथ पापा रहता है गाइस, सब कुछ भूल करके उनसे बात करो। पूरा दिन नहीं, 10 मिनट के लिए उससे उससे बात करो। एक एक छोटा छोटा सवाल पूछना उनको, वो खुश हो जाएगा। पूछो आपने खाना खाया, आपका तबीयत सही है, देखना बहुत अच्छा लगेगा उनको। आपको भी मन मन बहुत खुशी होगा। पापा हम लोगों को आई लव यू नहीं बोलते, लेकिन उनके जैसा प्यार कोई नहीं करता। जब हम लोग बहुत छोटे थे, तब पहला भरोसा का हाथ हमने पापा का ही पकड़ा था। इस दुनिया में हर इंसान के पास एक रियल हीरो होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने रियल हीरो को
कभी हीरो नहीं समझते, कभी उसको एक हीरो की तरह ट्रीट नहीं करते। वो हीरो जो बिना शोर मचाए, बिना क्रेडिट लिए सिर्फ सिर्फ अपने फर्ज निभाता है, पूरी जिंदगी भर अपना फर्ज निभाता रहता है। क्या वो हीरो हमारे पापा होते। पापा कभी नहीं बोलते मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी ब्रेक चाहिए। वो अपने हेल्थ इग्नोर करके भी हम लोगों को खुश रखते हैं। वो अपना हेल्थ इग्नोर कर देता है, अपनी खुशी पोस्टपोन कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए फैमिली पहले आती है। हम अक्सर कहते हैं पापा स्ट्रिक्ट है, पापा समझते नहीं है, लेकिन आप लोग कभी सोचे हो वो स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया बहुत क्रूअल है। वो हमसे ज़्यादा दुनिया को जानते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि जो दर्द उन्होंने देखा वो हमें देखना पड़े। जब हम पैसा कमाने लगते हैं तब लगता है अब पापा की ज़रूरत नहीं है, पर सच ये है पापा को कभी हमारे पैसों की ज़रूरत ही नहीं था। उनको सिर्फ चाहिए तो हमारे वक्त की ज़रूरत होता है। उनके लिए एक चाय का कप, 10 मिनट का टाइम, छोटी छोटी बात और थोड़ा सा रिस्पेक्ट सबसे बड़ा सैलरी होता है उनके लिए। पापा रिटर्न में कुछ नहीं मांगता। पापा का आंसू बहुत रेयर होता है। वो रोते हैं सिर्फ तब जब वो बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि उससे पता है अगर वो टूट गया तो पूरा घर टूट जाएगा। इसीलिए वो स्ट्रांग बनता है, चाहे अंदर से कितना ही थक चुका हो, तब भी वो कभी इसका जिक्र नहीं करता है। मैंने एक पापा की डेडिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक पापा के सेक्रीफाइस के सामने ऐसे लाखों वीडियो कुर्बान है गाइस। ऐसे अगर आप करोड़ों वीडियो दे दोगे ना, वो कुछ नहीं है। पिता से ही नाम है, पिता से ही पहचान होता है। इस शरीर का हर एक खून का बूंद उनका ही देन है। अगर आप भी पिता से प्यार करते हो तो कमेंट में ज़रूर लव यू पापा लिखना। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।